हाँ भाई। कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पिछले क्लास में हमने टिपिकल स्टैमिन को देखा था। स्टैमिन में एंथर होता है। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है भाई? बाई लोब्ड होता है। और एंथर कनेक्टेड होता है किससे? फिलामेंट से। किसके हेल्प से? कनेक्टिव के हेल्प से। ठीक है। एंथर बाई लोब्ड होता है और एक लोब में दो थीका होते हैं। थीका मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। दो सैक होते हैं। यही सैक लाइक स्ट्रक्चर थीका आगे चल के क्या बनेगा? पॉलन सैक बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन सैक बनेगा। और इसी पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जेनेसिस का मतलब बनना, और किसका? माइक्रोस्पोर का। तो माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या सर माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन है? नहीं, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन नहीं है। ठीक है। माइक्रोस्पोर आगे डेवलप्ड होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर में। और ये माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के बाद बनाता है क्या? बोलो ना, गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है, या ऐसा बोले कि पॉलन ग्रेन बनाता है। लेकिन गैमेट्स और पॉलन ग्रेन में डिफरेंस है। पॉलन ग्रेन क्या है? गैमेट्स का पैकेट है। पॉलन ग्रेन क्या है भाई? गैमेट्स का पैकेट है। ये बात आपको याद रखना है। और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का बनना, मतलब पॉलन ग्रेन का बनना, क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बना लेंगे, उसके बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनेगा कहां पे? तो माइक्रोस्पोर बनेगा एंथर में। कहां बनेगा भाई? एंथर में। अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के पहले सबसे पहले एंथर में कुछ देखते हैं ना, मतलब एंथर जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको एक बार रिकैप करते हैं। जब एंथर यंग था, when एंथर इज यंग, तो क्या था? अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। बहुत सारे ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली सेल्स जो थे वो अरेंज्ड थे। याद है? एंथर वॉल सबसे पहले तो था भाई एपिथेलियम। एपिथेलियम के बाद क्या था? एपिडर्मिस। सॉरी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद इंडोथेशियम। इंडोथेशियम के बाद मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद टेपेटम। और टेपेटम के बीच में सेंट्रल पोर्शन में क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू या सेल, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ compactly arranged cells। और ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल मिलके सेंट्रल पोर्शन में क्या बनाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है भाई? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे बना था? याद आया? आर्किस्पोरियल सेल से बना था। कैसे बना था? आर्किस्पोरियल सेल से। ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है? तो ये हाइपोडर्मल सेल था। क्या था? हाइपोडर्मल सेल्स था, जिसके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म था और जिसके न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वही आर्किस्पोरियल सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स मिलके सेंट्रल पोर्शन में क्या बनाते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे होता है? ऑक्युपाई द व्हाट? सेंटर ऑफ, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगुलर है तो स्पोरेंजियम, और प्लूरल होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में, अच्छा, एक एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं।
ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हैपेंस। यानी एक्चुअल में ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ पे है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, तो जो सेंट्रल स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, वही डेवलप होकर क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। तो देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हेडिंग देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पे होता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है सर आर्कीस्पोरियल सेल्स पे। देखो होता क्या है, सबसे पहले आर्कीस्पोरियल सेल कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन करता है। क्या करता है भाई, माइटोसिस डिवीजन करता है और डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट सेल लेयर बनाता था, याद आया। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स में होता है माइटोसिस, और जब माइटोसिस होता है तो इनर सेंट्रल पोर्शन पे आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू को बनाता है। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स में माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, और वैसे स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें रिपीटेड माइटोसिस होगा, क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा। वो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे फर्दर डिवाइड करके बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जहां पे भी आएगा मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका मतलब आप मान लीजिएगा वैसे सेल्स जिसमें मियोसिस होगा, वैसे सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको एमएमसी भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही एमएमसी जब हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, वहां पे यही एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। लेकिन अगर मेल गैमेटोफाइट को बनाना है तो यहाँ पे एमएमसी क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। क्लियर है, पीएमसी। अब देखो भाई, आर्कीस्पोरियल सेल्स, रिपीटेड डिवीजन हुआ आर्कीस्पोरियल सेल्स में, क्या बनाया, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में फिर सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, और बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल वैसे सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। और आपको पता है जहां पे मियोसिस होगा उसके बाद क्या बनेगा भाई, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देखो भाई, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। तुमको पता है जब मियोसिस होता है ना, मियोसिस, तो कितने सेल्स बनते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 3 सेल्स, कितने सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। एक कंप्लीट मियोसिस डिवीजन में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं भाई, 4 सेल्स बनते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर बनेगा ना, माइक्रोस्पोर, वो कितना सेल बनेगा, कितना माइक्रोस्पोर बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो बनता है टेट्राड ऑफ, क्या बनता है भाई, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर तो बनता है, लेकिन उस माइक्रोस्पोर में 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो ये हो गया 4 हैप्लॉइड सेल्स, यानी टेट्राड, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 सेल्स बनते हैं ना, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर।
इसी टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स में इस तरीके शेप ना पर डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इसी टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा। क्या होगा भाई, इसका राउंडिंग ऑफ होगा। मतलब ये जो टेट्राड ऑफ आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये राउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, राउंड हो जाएंगे। इसका राउंडिंग ऑफ होगा, और राउंडिंग ऑफ होने के बाद ये बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या, एक बार फिर से, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर में राउंडिंग ऑफ होगा। इसके न्यूक्लियस में पॉलन ग्रेन के जब राउंडिंग ऑफ हो रहा है ना, माइक्रोस्पोर का जब राउंडिंग ऑफ हो रहा है, तो माइक्रोस्पोर के राउंडिंग ऑफ होने से बनता है पॉलन ग्रेन। क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। और साथ ही साथ इसके अंदर टेट्राड माइक्रोस्पोर का, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट भी होता रहता है। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप सिंपल सा मतलब समझिए कि टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स में जब राउंडिंग ऑफ होता है तो इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है, इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ व्हाट, राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन। राउंडिंग ऑफ होकर क्या बनता है भाई, इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन का साइज हमको यहाँ पे आपको बता देना चाहिए। क्या होता है भाई पॉलन ग्रेन का साइज, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है भाई, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन का साइज, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी आप लोग जरूर 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 पढ़ेंगे, ठीक है। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, इस चैप्टर से एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी जरूर आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक से पढ़ेंगे। सबसे पहला बात, सारे फिगर्स को देखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फिगर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। होता क्या है भाई, देखो ये हो गया माइक्रोस्पोर्स। क्या हो गया, ये माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्या, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहां पे, माइक्रोस्पोर में। इस माइक्रोस्पोर में अब क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होता है। अच्छा, पढ़ा क्या रहे हैं सर, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ा रहे हैं भाई, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये कॉपी में कहीं साइड में लिख लो, है ना, तुम्हारे नोट्स में ये चीज नहीं है। माइक्रोस्पोर बना है वहां पे, और राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन, उसके बाद पॉलन ग्रेन का साइज। लेकिन ये थोड़ा सा समझना, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है भाई, माइक्रोस्पोर से, किससे, माइक्रोस्पोर से इसका डेवलपमेंट होगा और बनेगा मेल गैमिटोफाइट। देखो हम गैमिट नहीं बोल रहे हैं, मेल गैमिटोफाइट, यानी वैसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमिट्स को रखता है उसको क्या कहते हैं, मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट, क्लियर। और ये मेल गैमिटोफाइट कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन है। क्या है, पॉलन ग्रेन, पीजी, है ना। क्या भाई, पॉलन ग्रेन। सुनना ध्यान से, माइक्रोस्पोर बन गया। इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। तो जब अनइक्वल माइटोसिस होता है ना, तो इसी माइक्रोस्पोर्स के सेल्स में अनइक्वल माइटोसिस होता है। किसके लिए, सिर्फ न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए, सिर्फ न्यूक्लियस के लिए। तो एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है और एक छोटा सा न्यूक्लियस बन जाता है। जो बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसी वेजिटेटिव न्यूक्लियस को कहते हैं ट्यूब सेल न्यूक्लियस या ट्यूब सेल। क्या कहते हैं भाई, ट्यूब सेल। ट्यूब सेल किस लिए कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस को, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई यही वेजिटेटिव न्यूक्लियस के कारण पॉलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा, पॉलन
ट्यूब बनेगा तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये वाला क्या है, जेनरेटिव न्यूक्लियस। छोटा वाला जो न्यूक्लियस है वो जेनरेटिव न्यूक्लियस। आपको पता है, मतलब देखो, अगर डिप्लॉयड सेल्स हैं तो उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगा। डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा और बनेगा क्या, हैप्लॉयड सेल्स। क्या बनेगा भाई, हैप्लॉयड सेल। अब इस हैप्लॉयड सेल में मियोसिस नहीं हो सकता है, हैप्लॉयड सेल में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होगा। क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा। वैसे ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, सर हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड सेल में अनइक्वल माइटोसिस होगा। अनइक्वल माइटोसिस होगा तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, सॉरी, तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एक छोटा सा न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, जो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा उसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो छोटा न्यूक्लियस बनता है उसको बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस इस बड़े वाले पॉलन ग्रेन में, मतलब मेल गैमेटोफाइट में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डिस्टिंक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं। अब देखो ये टू सेल्ड स्टेज हो गया, बस ऐसा भी डेवलपमेंट हो सकता है माइक्रोस्पोर का, समझ में आ गया। एक सेल से माइक्रोस्पोर दो सेल्ड कंडीशन में आ सकता है, राउंडिंग ऑफ हो सकता है, और ये बन गया क्या मेरा पॉलन ग्रेन। तो 60% प्लांट में, कितने 60% प्लांट में टू सेल्ड स्टेज में, 60% प्लांट में टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन सेड होता है। कितने परसेंट में, 60% प्लांट में टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, सेड हो जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर और ये टू सेल्ड स्टेज में मतलब सेड हो जाता है, और ऐसा होता है ना कि जब ये पॉलन ट्यूब, जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, उस समय क्या होता है, उस समय इस जेनरेटिव न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस होता है। सिर्फ जेनरेटिव न्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस कैसा, इक्वल या अनइक्वल, तो यहाँ पे होता है इक्वल माइटोसिस। कैसा होता है भाई, इक्वल माइटोसिस होता है। और इक्वल माइटोसिस के बाद यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं ना, जो पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट बनता है, उसमें दो छोटा छोटा सा क्या है, जेनरेटिव न्यूक्लियस है, और एक बड़ा सा क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो सुनना भाई, बात को समझना। यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है तो बनता है मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो टू सेल्ड स्टेज में भी ये पॉलन ग्रेन है, मैच्योर है। 60% प्लांट में टू सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन क्या होता है, सेड हो जाता है, मतलब एंथर को छोड़ देता है, उसका डेहिसेंस हो जाता है। या तो 60% में टू सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस होता है, तो सिंपल सा बात है 40% में थ्री सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस होगा। तो थ्री सेल्ड स्टेज में भी पॉलन ग्रेन रिलीज होता है फ्लावर से। समझ में आ गया। अल्टीमेटली एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन को थ्री सेल्ड स्टेज ही बनना होता है, याद रखिएगा, थ्री सेल्ड स्टेज ही बनना होता है। समझ में आ गया। या तो वो प्लांट में ही यानी एंथर में ही थ्री सेल्ड स्टेज बन जाए तब रिलीज हो, या जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, किसका, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, तब इस एक जेनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है और फिर वहां पे दो न्यूक्लियस बन जाता है। तभी तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दो मेल गैमेट रहेगा तभी ना दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, समझेंगे आगे उस चीज को। और एंजियोस्पर्मी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सुनना तो यहां तक क्लियर है भाई। अब ये जो बना ना राउंडिंग, माइक्रोस्पोर के राउंडिंग ऑफ होने के बाद और माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होने के बाद, एक बार अनइक्वल माइटोसिस होता है और एक बार इक्वल माइटोसिस होता है। तो ये जो थ्री सेल्ड स्टेज बनता है ना, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट को ही क्या कहते हैं भाई, पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट को रखता है। अब देखो भाई, मेल गैमेट एक्चुअल में जो ओरिजिनल मेल गैमेट है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा, जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा, वो एक्चुअल में ये दोनों जेनरेटिव न्यूक्लियस। कौन है, ये दोनों जेनरेटिव न्यूक्लियस है। समझ में आ गया। तो पॉलन ग्रेन गैमेट्स नहीं है, पॉलन ग्रेन ये है, पॉलन ग्रेन ये गैमेट नहीं है, ये गैमेट का पैकेट है। क्या भाई, गैमेट का पैकेट है जिसमें दो मेल गैमेट्स है। नहीं समझ में आया। चलिए, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ देखते हैं।
पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है, बोलो ना। पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है अभी तो बताएं। 25 to 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है भाई, 25 to 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। चलिए अब आते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का साइज क्लियर है, सुनना भाई। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है, पैलेनोलॉजी कहलाता है। पॉलन ग्रेन की स्टडी को पैलेनोलॉजी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो बढ़िया बात है। सुनना भाई, होता क्या है कि ये हो गया पॉलन ग्रेन। क्या हो गया ये, पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन में तुमको पता है आप 60% पॉलन ग्रेन तो 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज होता है, तो हम भी 2 सेल्ड स्टेज वाला ही पॉलन ग्रेन आपको दिखाएंगे क्योंकि ये फेमस है। समझ में आ गया, इसका अकरेंस ज्यादा है, ये अबंडेंट अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो है ये क्या हो गया, ये हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस। हाँ, फर्दर इस जेनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा और 1 से 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा, ये बात अलग है। और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं आपको पता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि सर ये पॉलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। इस पॉलन ग्रेन के लिए, मतलब इस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आउटर कवरिंग होता है ना, एक तो होता है इंटाइन, जो इनर कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, इंटाइन। ये इंटाइन ना, ये कंटिन्यूअस लेयरिंग होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन पे एक कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं, इंटाइन। तो ये पिंक वाला जो तुमको दिख रहा है ये क्या है भाई, ये है इंटाइन। क्लियर। इस इंटाइन के चारों तरफ, इस इंटाइन के चारों तरफ एक और आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। तो पॉलन ग्रेन के आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन सब जगह नहीं होता है, मतलब पॉलन ग्रेन पे चारों तरफ होता है, बस एक जगह को छोड़ के, और उस जगह को क्या कहते हैं, जर्म पोर। क्या कहते हैं भाई, जर्म पोर कहते हैं। इस जर्म पोर का काम क्या है भाई, तो यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। कहां से, जर्म पोर के पास से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन पे एक्साइन सब जगह प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट, आंसर क्या चला जाएगा, जर्म पोर। जर्म पोर वाले स्पेस पे ये नहीं प्रेजेंट होता है। देखो भाई, ये जो एक्साइन है ना, एक्साइन ये किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्साइन किसका बना होता है, तो एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। जबकि इंटाइन किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। एक बार फिर से, पॉलन ग्रेन का मतलब प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, प्रोटेक्टिव लेयर वो 2 वॉल लेयर्ड होते हैं। कितने, 2 लेयर वॉल होते हैं, सॉरी 2 लेयर्ड वॉल होता है। आउटर लेयर वॉल को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर वॉल को कहते हैं इंटाइन। क्लियर है। एक्साइन जो है ना, एक्साइन ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये जो एक्साइन है ना, ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। और स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, ठीक है। ये क्या है भाई, रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंट व्हाट, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब देखो भाई, होता क्या है कि ये स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर से, एसिडिक मीडियम से, अल्कलाइन मीडियम से, किसी भी मीडियम से पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं एक्साइन। एक्साइन बना किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका बना होता है भाई, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन
नीन का बना होता है और स्पोरोपोलेनिन के कारण हाई टेम्परेचर पे, अल्कलाइन मीडियम पे, एसिडिक मीडियम में भी पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ गया? स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है कहाँ पे? जर्म पोर पे एब्सेंट होता है। कहाँ पे एब्सेंट होता है भाई? जर्म पोर पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, ये जो इनर लेयर होता है ये कंटिन्यूअस लेयर होता है, ये जर्म पोर पे भी प्रेजेंट होता है और ये किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अगर आपके पास नोट्स है तो आपको अच्छे से दिख रहा है। देखो पढ़ने के बाद तुम नोट्स जरूर लिखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए, मोबाइल में तो पड़ा हुआ है पीडीएफ, उस पीडीएफ से कुछ नहीं होता। आप एक बार नोट्स जरूर लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये हैंड रिटन नोट्स क्या है भाई? तो एनसीईआरटी का है, पूरा एकदम एक निचोड़ है, समझ में आ गया? और कुछ कुछ पॉइंट बाहर का है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनो, अब हम आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। प्रोटोप्लाज्म ऑफ पॉलन। अगर आप पॉलन ग्रेन को देखिए तो इसके प्रोटोप्लाज्म में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। एक तो स्मॉल जेनरेटिव न्यूक्लियस, क्या दिखाई देता है भाई? स्मॉल जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब स्मॉल जेनरेटिव न्यूक्लियस में हो सकता है एक या दो, लेकिन फिक्स है कि दो मेल गैमेट्स रहेगा। जब मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा तो दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है भाई? 2 मेल गैमेट्स। और ये जो मेल गैमेट्स है ना, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? छोटे होते हैं और ये फ्लोट करते रहते हैं। कहां पे फ्लोट करते हैं? कहां पे फ्लोट करते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट? वेजिटेटिव सेल्स। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है? अब सुनना भाई, ये जो स्मॉल जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है ना, सॉरी स्मॉल जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, स्मॉल जेनरेटिव सेल्स होता है ना, ये स्मॉल जेनरेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। लिखते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। होता क्या है? बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, पॉलन ग्रेन का बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल में बड़ा सा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है? और इसके अंदर छोटा सा जेनरेटिव न्यूक्लियस, और जेनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा जेनरेटिव सेल, और जेनरेटिव सेल के अंदर छोटा सा जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है? बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, बड़ा वेजिटेटिव सेल के अंदर बड़ा सा क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके अंदर छोटा सा जेनरेटिव सेल, और छोटे से जेनरेटिव सेल के अंदर छोटा सा जेनरेटिव न्यूक्लियस। ऐसे ही होता है। आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या है भाई? लार्ज ट्यूब सेल होता है। क्या होता है यहाँ पे? लार्ज ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है? या लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और इसी को कह सकते हैं या वेजिटेटिव सेल्स। लार्ज ट्यूब सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स। ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल्स करता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? एक तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करवाता ही है। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे करवाएगा सर? क्योंकि इसके पास क्या है? अबंडेंट रिजर्व फूड है। क्या भाई? अबंडेंट फूड रिजर्व है। अबंडेंट फूड रिजर्व इसके पास रहता है, और अबंडेंट फूड रिजर्व तो होता है, साथ में एक बड़ा सा प्लस लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस भी होता है इसके पास। क्या? लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस भी होता है इसके पास। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आगे आते हैं। पॉलन ट्यूब के बारे में तो पॉलन ग्रेन के बारे में बता दिए कि भाई ये फ्लावर से 2 सेल्ड स्टेज में भी सेड हो सकता है और 3 सेल्ड स्टेज में भी सेड हो सकता है, लेकिन मोस्टली 2 सेल्ड स्टेज में सेड होता है, ठीक है?
और जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब जब ग्रोथ करता है स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक पहुंचता है, उस समय पॉलन ट्यूब में भी एक जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, आगे डेहिसेंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन का जो डेहिसेंस होता है वो लाइन ऑफ डेहिसेंस, पॉलन ग्रेन में जो लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है उसको क्या कहते हैं, याद आया? पॉलन ग्रेन में याद करो, यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ डेहिसेंस था, यहाँ पे ये लाइन ऑफ डेहिसेंस था और इस लाइन ऑफ डेहिसेंस को क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइन ऑफ डेहिसेंस को एंथर में क्या कहते हैं? स्टोमियम। ये जो डेहिसेंस होता है पॉलन ग्रेन का, ये किसके कारण होता है? बता दिए हैं किसके कारण होता है? इंडोथेशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंडोथेशियम के कारण होता है। क्लियर है? तो डेहिसेंस में बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि लाइन ऑफ डेहिसेंस को कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं? स्टोमियम। और मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन उसके अंदर मैच्योर हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब इंडोथेशियम का वॉल ड्राई हो जाता है, जिसके कारण उसमें खिंचाव आता है और इंडोथेशियम का वॉल टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, जिससे पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाता है। समझ में आ गया? आपको पता है मतलब एक प्लांट है पार्थेनियम। कौन सा प्लांट है भाई? पार्थेनियम, या इसको कहते हैं कैरोट ग्रास। क्या कहते हैं? कैरोट ग्रास। ये बाहर से आ गया इंडिया में। समझ में आ गया? कहां से आ गया? फॉरेन से आ गया इंडिया में, जिसके कारण अब तुम सोचो ना कि जो स्पेसीज जहां के रहते हैं, ठीक है, जो स्पेसीज जहां के नेटिव होते हैं उसके प्रीडेटर भी वहीं पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया? जिससे क्या होता है? पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। लेकिन आप बाहर से लेके आ गए पार्थेनियम। पार्थेनियम का दूसरा नाम है कैरोट ग्रास। क्या नाम है भाई? कैरोट ग्रास। ठीक है, अब पार्थेनियम दूसरी जगह से आ गया लेकिन उसका प्रीडेटर साथ में नहीं आया, तो क्या होगा? पार्थेनियम सब जगह ग्रो करेगा। ठीक है, पार्थेनियम सब जगह ग्रो करेगा और उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर है ही नहीं। तो इंडिया में पार्थेनियम को, कैरोट ग्रास को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। ये लगभग सब जगह क्या करता है भाई? ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना पार्थेनियम के या कैरोट ग्रास के, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये काफी एलर्जी कॉज करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछिए। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन आपको करना है। होमवर्क आपको मिलेगा, है ना? चलिए, थैंक यू।